नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कल हमने अध्ययन किया था कि भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। जैसा कि भक्ति काल का अध्ययन करते समय आपको बताया गया था कि भक्ति काल में दो धाराएं चली, एक निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा की फिर दो अलग अलग शाखाएं चली, एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों का अध्ययन हम इससे पूर्व जो वीडियो डाले गए थे उसमें कर चुके हैं, और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित इतिहास में प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं कुतुबन, मंजन और मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अलावा भी अन्य प्रेम मार्गी शाखा के कवि वे हैं, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है, निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्गी शाखा के कवियों में पहला नाम आता है कुतुबन का। कुतुबन जिन्होंने अपना प्रेमाख्यान काव्य लिखा मृगावती, जो 1501 ईस्वी में लिखा गया। मृगावती प्रथम प्रेम काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को प्रथम प्रेम काव्य माना है। इसी तरह कुछ साहित्य इतिहासकार मुल्ला दाऊद के चांदायन को प्रथम प्रेमाख्यान काव्य मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन की मृगावती, जो 1501 ईस्वी में लिखा गया, को प्रथम प्रेमाख्यान काव्य मानते हैं। ऐसा प्रश्न कई बार नेट की परीक्षाओं में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य किसे माना है। तो इसमें आपको यह ध्यान देने की भी जरूरत है। कुतुबन का जीवन परिचय पढ़ते हुए हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ये चिश्ती वंश के बुरहान के शिष्य थे और सन 1501 ईस्वी में चौपाई और दोहों के क्रम में मृगावती नाम की कहानी लिखी, और ये चौपाई और दोहों के क्रम में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती की एक प्रेम कथा का वर्णन है। कहानी में कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है, और बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्य में आध्यात्मिक आभास भी हैं। उसके बाद आते हैं कवि मंजन, जिन्होंने मधुमालती नामक प्रेमाख्यान काव्य लिखा। इनके संबंध में कुछ अभी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रचना मधुमालती की खंडित एक प्रति मिली है, जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता चलता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयां के उपरांत दोहों का क्रम रखा है। अब ध्यान देने की बात यह है कि प्रेमाख्यान काव्य जो लिखे गए सब सारे प्रेमाख्यान काव्य प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं, और जो इनकी काव्य शैली है वह दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। दोहा और चौपाई शैली में यानी 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम आता है। और मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना में भी विशद है, यानी जैसे कुतुबन ने जो मृगावती लिखी उसकी तुलना में मंजन ने की जो मधुमालती प्रेमाख्यान काव्य है उसकी कल्पना विस्तृत है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदय ग्रही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति को भी अधिक दृश्यों का समावेश मंजन ने किया है, और प्राकृतिक दृष्टि से जो प्रकृति चित्रण है वह मंजन की मधुमालती में हमें अधिक देखने को मिलता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि पद्मावत से पहले मधुमालती ही बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो अपना काव्य ग्रंथ पद्मावत लिखा उससे पहले जो अधिक चर्चित या प्रसिद्ध
प्रेमाख्यान काव्य था वह मंजन की मधुमालती थी। प्रेमाख्यान काव्य के सबसे प्रतिनिधि कवियों में नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी का। और मलिक मोहम्मद जायसी ने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इनके 3 प्रमुख ग्रंथ माने हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत जो 1540 ईस्वी में लिखा गया और अखरावट जो 1528 ईस्वी में लिखा गया। और मलिक मोहम्मद जायसी शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे और जो जायस के रहने वाले थे। मलिक मोहम्मद जायसी जायस के रहने वाले थे, इसीलिए ये जायसी कहलाए। ये कुरूप थे और काने भी थे। और अखरावट, इनके जो प्रमुख 3 ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथों की विषय वस्तु अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों को भी से भी चौपाइयाँ कही गई है। और इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किया गया है। अब कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में या कोटा विश्वविद्यालय के जो प्रश्न पत्र है उसमें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की किन्हीं 2 ग्रंथों के या 3 ग्रंथों के नाम बताइए, या मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ अखरावट का विषय वस्तु क्या है। तो इसमें आपको ये ध्यान देने की बात है कि वह उसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों में भी चौपाइयाँ कही गई है। और इस पुस्तक में ईश्वर है, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर भी विचार प्रकट किए गए। इसी भांति उनकी पुस्तक आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत पढ़ने से मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो पद्मावत है, हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। और हम कह सकते हैं कि प्रेमाख्यान काव्य में जो सबसे अधिक किसी पुस्तक की अधिक चर्चित पुस्तक या प्रसिद्ध पुस्तक है वो पद्मावत है। पद्मावत पढ़ने से प्रकट होती है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ है, और क्या लोक पक्ष में और क्या अध्यात्म पक्ष में दोनों, और इसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता का विलक्षण दिखाई देता है। हम कह सकते हैं कि पद्मावत हम में लोक पक्ष और अध्यात्मक पक्ष दोनों में जायसी को महारत हासिल है। कबीर ने, शुक्ल कहते हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला था, क्योंकि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते भी हैं। और कबीर बिना लाग लपेट के कठोर शब्दों में हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ हैं, मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उनका विरोध करते थे। इसलिए अधिकतर लोगों को चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला बात नहीं। वही बात मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध होता है वह कबीर के द्वारा व्यक्त नहीं हुआ। और अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना कबीर से न हो पाई। कुतुबन, जायसी आदि ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव पड़ता है। और हम कह सकते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी और यह जायसी के द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता से प्राप्त मिलती है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। अब ध्यान देने की आदत है कि पद्मावत में इतिहास और कल्पना का योग है। और पद्मावत के का जो पूर्वार्ध भाग है वह बिल्कुल कल्पित माना जाता है, जबकि इसका उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। और एक ध्यान देने की बात यह भी है कि शुक्ल कहते हैं कि प्रेमाख्यान में कथा सर्गों का अध्याय में विभक्त न होकर सारा काव्य एक ही छंद में चलता है, वह है मसनवी। यानी प्रेमाख्यान काव्यों को मसनवी शैली के माना है शुक्ल ने। प्रेम गाथा परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्ग की सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्योरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। जैसा कि
कवि ने ग्रंथ समाप्ति पर कहा भी है कि तन चित्त और मन राजा कीना, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बांचा सोई ने एही चितबंद, राघव दूध होई शेतानो, माया अलाउद्दीन सुल्तान। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने यह भी कहा है कि पद्मावत में प्रतीकों का तन चित्तौड़, यह शरीर चित्तौड़ है, चित्तौड़ को तन चित्तौड़ मन राजा कीना, ही सिंहल बुद्धि पद्मनि चीना, इनका प्रतीक के रूप में वर्णन किया है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की शरगबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन चलती आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेमाख्यान का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक का पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी का रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मगन करने वाला है। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। और प्रेम मार्ग की शाखा के जो अन्य कवि हैं उनका जो साहित्यिक परिचय है वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर लगातार एक ही वीडियो बनाते चले जाएंगे तो उसका जो वीडियो है उसका साइज़ है वो MB में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जो आप सभी को अध्ययन करने में या एक दिन में लगातार लंबा वीडियो देखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक वीडियो, आगामी वीडियो प्रेमाख्यान प्रेम मार्ग की शाखा के जो अन्य कवि हैं उनका साहित्यिक परिचय है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।